अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं उम्रा करने के तरीके बताऊंगा जो कि बहुत आसान और सिंपल है। तो दोस्तों, हज की तरह उम्रा भी इस्लाम के मानने वाले लोग करते हैं। उम्रा और हज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। हज के लिए ख़ास महीना मुकर्रर होता है, जबकि उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। तो नाजरीन, एहराम बांधकर सफ़ा और मरवा की सई को उम्रा कहते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक स्टेप को आप फॉलो करें, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो लोग भी हज या उम्रा करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल अता फरमाए। आइए देखते हैं। नंबर 1, आप सबसे पहले गुस्ल करें, यानी नहा लें, पाक साफ़ अच्छे से हो जाएं। नंबर 2, एहराम बांध लें। आपको एहराम बांधने के साथ साथ उससे मुताल्लिक़ अहकाम का भी इल्म होना चाहिए। एहराम सफ़ेद कपड़ों में से एक, जिसे ईज़ार कहा जाता है, कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और नाफ और टांगों के दरमियान का हिस्सा ढांपता है। एहराम का दूसरा लिबास, जिसे रिदा कहते हैं, जिस्म के ऊपरी हिस्से के लिए है। तवाफ़ के दौरान बाएं कंधे को हमेशा ढांपना चाहिए, जबकि दायां कंधा खुला होना चाहिए। अपने सिर को न ढकें या मोज़े, अंडरगारमेंट्स या कोई अन्य कपड़े न पहनें। ऐसे फुटवेयर का इस्तेमाल करें जो आपके पैर की उंगलियों और टखनों को खुला छोड़ दे। नंबर 3, 2 रकात नमाज नफल पढ़ें, यानी एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज एहराम की नीयत से अदा करें। सलाम फेर कर एहराम की नीयत करते हुए अपनी ज़ुबान से ये कलिमात कहे। नंबर 4, फिर नीयत बांध ले, इलाही मैं उम्रा की नीयत करता हूँ और मैंने एहराम बांध लिया है, इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। नंबर 5, तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नंबर 6, उम्रा में तवाफ़ के लिए आपको काबा के चारों ओर कुल 7 चक्कर लगाने होते हैं। यहाँ तवाफ़ के बारे में कुछ बताऊँगा। शुरुआत तवाफ़ की हजर अस्वद यानी काले पत्थर से करें, जहाँ काबा आपके बाईं ओर हो। पहले चक्कर में आप हजर अस्वद के पास खड़े होकर उसे छूने या इशारा करने के बाद काबा के चारों ओर चलना शुरू करें। आपको कुल 7 चक्कर पूरे करने हैं, जो कि एक पूरा तवाफ़ है। तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में आप थोड़ा तेज़ चल सकते हैं, जिसे रमल कहा जाता है। बाकी के 4 चक्करों में आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। नंबर 7, मकाम इब्राहीम पे 2 रकात नमाज पढ़ ले। नमाज मकाम इब्राहीम से मुराद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करना है, जो कि मक्का की अज़ीमुश्शान मस्जिद में एक पत्थर है, जहां कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के दौरान खड़े हुए थे। नंबर 8, ज़मज़म पानी पी ले। उम्रा के दौरान ज़मज़म पानी पीने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप काबा की तरफ मुँह करके, यानी खड़े होकर या बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए और पीने के बाद अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहें। नंबर 9, सफ़ा व मरवा की 7 चक्कर काटे। सफ़ा और मरवा के बीच चक्कर लगाने के लिए सफ़ा से शुरुआत करें और मरवा तक जाएं, फिर मरवा से सफ़ा तक की ओर वापस आएं। इस तरह 7 चक्कर पूरे करें, जहां सफ़ा से मरवा तक की यात्रा 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा तक की यात्रा दूसरा चक्कर मानी जाती है। नंबर 10, सर मुंडवाएं या बाल कटवाएं। उम्रा के बाद बाल कटवाने का तरीक़ा यह है कि पुरुष अपने पूरे सिर के बाल मुंडवा सकते हैं या कुछ बाल काट सकते हैं, जबकि महिलाओं को अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा, जो 1 उंगली की लंबाई के बराबर होता है, काटना पड़ता है। अब एहराम उतार कर कपड़े पहन ले और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करे कि मौला ताला, जो भी हमने किए हैं अरकान अदा किए हैं, मौला इसमें जो कमी बेसी है, मौला तू से माफ़ फरमा। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अगर बताने में या किसी किस्म की कमी रह गई हो तो मौला ताला हुजूर पाक के सदक़े में मौला माफ़ फरमा। और जिन भाई या बहन या जो कोई बुज़ुर्ग जा रहे हों उम्रा या हज के लिए, मौला ताला उन्हें आसानियाँ अता फरमा और उनके दिल के नेक इरादों को और हज या उम्रा को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।